दोस्तों, क्या आप लोग का भी दुकान नहीं चल पा रहा है तो आप लोग भी किस्मत का दोष दे रहे हैं। तो ये गलती किस्मत का नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका भी हो सकता है। और इस वीडियो में आप लोगों को हम 5 ऐसे किराना दुकानदार या सभी दुकानदार का मिस्टेक बताने वाला हूँ जो सब दुकानदार कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी किया था पहले और अभी मैं अप्लाई किया अच्छा, तो रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला और मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है अभी, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि कौन सा 5 ऐसा गलती है जो हम लोग सभी दुकानदार करते हैं जिसके कारण हमारा दुकान ठप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और आप लोग को बताते हैं कि कौन सा ऐसा 5 मिस्टेक है जो हम लोग करके बहुत ही नुकसान झेल रहे हैं सभी दुकानदार, ठीक है। प्रभात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विश्वकर्मा किराना स्टोर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसा कारण बताने वाला हूँ जो हर दुकानदार अपने दुकान में कर रहा है और नुकसान झेल रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे बिग मिस्टेक फर्स्ट कारण बताने वाला हूँ। करते हैं, दुकान में मिली सामान नहीं रखते हैं, जिसके कारण जब भी कोई ग्राहक आता है तो वो लौट जाता है। जो सामान मांग रहा है वो चीज नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, दूसरा दुकान में जाएगा वो और फिर घूम के चला जाता है, ठीक है। और फिर अगले बार नहीं आएगा आपका दुकान में। क्यों आएगा, जब उसको मिलेगा ही नहीं वो चीज तो फिर आने का कोई चांस ही नहीं बनता है आपका दुकान में, ठीक है। तो ये बिग मिस्टेक रहता है दोस्तों, जो सभी दुकान में एक प्रॉब्लम है कि ये सामान मतलब देखिए कि रात में देखिए क्या आपका सामान में मतलब दिक्कत है, क्या नहीं है आपका स्टोर में। वो चीज आप सुबह तुरंत स्टॉक मंगा लीजिए ताकि कोई भी ग्राहक आए आपका स्टोर में तो तुरंत खरीदारी कर सके और लेके जा सके और उसको अच्छा फील हो कि इस दुकान में सब चीज मिलता है, ऑल टोटल सामान, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, मतलब भरोसा बढ़ता है कस्टमर के ऊपर कि हाँ इस दुकान में सभी प्रकार का आइटम मिल जाएगा, मतलब मेली सामान। तो मेली सामान रखिए, फर्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है सभी दुकानदार का। मेली सामान रखने में ध्यान दीजिएगा और आपका दुकान देखिए चले करते हैं। दूसरा बिग मिस्टेक की तो सभी दुकानदार ये मिस्टेक करते हैं, दुकान में धड़ाधड़ उधारी देना, ठीक है। तो उधार देना मतलब आपको बॉर्डर में जाके जंग लड़ने के बराबर है। आप लोग से कोई भी कस्टमर आके प्यार से बात करेगा कि भैया दे दीजिए 2 दिन में या तो फिर 1 सप्ताह के बाद आपका दुकान में आके फिर हम आपको लौटा देंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से ले जाते हैं उधारी में सामान, बाद में पैसा लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उधारी सोच समझ के दीजिए कि कौन व्यक्ति से आप पैसा रिटर्न ले सकते हैं 2-3 दिन के अंदर या तो फिर 24 घंटे के अंदर। और देख लीजिए कि कौन सा आपका कस्टमर परमानेंट है जो आपका दुकान छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा और आपका दुकान से ही खरीदारी करेगा डेली, मतलब हमेशा, ठीक है। जो भी ग्रोसरी का आइटम रहता है तो उस कस्टमर से आपका मतलब व्यवहार और आप उधारी लेन देन करेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। नहीं तो फिर आप दूसरे को दीजिएगा, जैसे कि आपका कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है या तो फिर गांव से बाहर का व्यक्ति है तो उसको देख के आप खुद का नुकसान कीजिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी दुकान या हम लोग कुछ भी लेके बैठे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन कर रहे हैं, मान लीजिए पैसा फंस जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ से स्टॉक मंगा पाएंगे। तो फिर स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर मेली सामान नहीं रहेगा तो फिर कस्टमर कोई भी आएगा ग्राहक तो फिर वो घूम के जाएगा कि सामान ही नहीं है, तो पैसा फंस जाता है, ठीक है। दिन भर में 2-3 व्यक्ति को भी अगर दे दीजिएगा तो आपका जो भी प्रॉफिट का पैसा रहता है वो उधारी में चला जाता है, ठीक है। तो उधार देने से बचिए और अपना स्टोर को बचाइए, ठीक है। बोल दीजिए, कोई भी आता है उधार मांगने के लिए भैया बोलिए कि भैया कुछ भी अगर आप ले रहे हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं भैया, अगर आपको चाहिए तो 2 घंटा 1 घंटा में फिर दे दीजिएगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है भैया घर का। मैं भी घर का काम करने वाला लड़का हूँ, बड़े छोटा जो भी है आप, और मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कीजिए भैया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, उधारी से बचिए, आपका दुकान और भी अच्छा और जल्दी ग्रो करेगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे बिग मिस्टेक की, जिसके कारण और भी किराना दुकान या तो कोई भी दुकान नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ, अभी सरस्वती पूजा फिलहाल में आने वाला है, 2-4 दिनों में सरस्वती पूजा आएगा और सरस्वती पूजा में क्या बिकेगा दुकान में, आप सोच लीजिए क्या बिकेगा। कॉपी कलम बिकेगा, नारियल बिकेगा, अगरबत्ती, माचिस, धूप, सिंदूर, रोरी, बहुत सारा पूजा का आइटम बिकेगा दोस्तों। अगर आपका दुकान में वो चीज है ये नहीं है, मान लीजिए है ये नहीं है और कोई पूजा का सामग्री है ये नहीं है, और अभी मतलब सरस्वती पूजा मतलब बहुत कोई लड़की हो या तो फिर बच्चों जो भी है वो सब कोई करता है, ठीक है। तो आपका दुकान में अगर आएगा लेने के लिए, अगर आपके पास नारियल नहीं है, पानी वाला नारियल नहीं है, आपके पास अगरबत्ती नहीं है, अगर आपके पास इलायची दाना नहीं है, तो फिर आप क्या बेचिएगा और क्या दीजिएगा उन लोग को, बताइए। तो ट्रेंड बहुत जरूरी है फॉलो करना दोस्तों। देख लीजिए कि आने वाला दिन में क्या बिकेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है,
क्या डिमांड है, कस्टमर लोग को क्या भी खरीद रहे हैं ज़्यादा। तो मार्केट घूमिएगा तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, और देख लीजिए कि आने वाला 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना के अंदर कौन सा मतलब महीना आने वाला है, कौन सा दिन आने वाला है, क्या ट्रेंड में चलेगा और क्या बिकेगा, ठीक है, कौन सा त्योहार आने वाला है, उसके अनुसार आप लोग को स्टॉक भी रखना है और ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम लोग को मतलब ज़्यादा बिक्री होता है और हम लोग का प्रॉफिट भी अच्छा मतलब बनता है, ठीक है, और भरोसा भी होता है ग्राहकों के, ठीक है, दुकानदार के ऊपर। तो आप लोग ट्रेंड को फॉलो कीजिए और ट्रेंड के अनुसार काम भी कीजिए। तो चौथे बिग मिस्टेक की जिसके कारण हमारा दुकान और भी ज्यादा नहीं चल पाता है, क्योंकि हम लोग सही लोकेशन में दुकान नहीं खोलते हैं। ऐसा जगह पे खोल देते हैं जहां पर लोग मतलब रुकते ही नहीं है, मतलब आते जाते ही नहीं है। अगर मान लीजिए आप जंगल में, पहाड़ में खोल दीजिएगा दुकान, तो वहां पर कौन जाएगा खरीदारी करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों आप लोग का लोकेशन। अगर लोकेशन आपका सही है, अगर गांव में भी अगर आप खोल रहे हैं तो ऐसा जगह में खोलिए जहां पर लोग ठहरते हैं। मान लीजिए कि चारों तरफ से चौक है, ठीक है, अब गली में भी खोलिएगा तो वहाँ पे भी बिक्री होगा, लेकिन आपका लिमिट मतलब बिक्री होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब किराना दुकान कहीं पर नहीं चलता है, चलता सब जगह में है। लेकिन देखिए, हम लोग मतलब पेट पोसने के लिए तो सिर्फ नहीं काम कर रहे हैं ना, हम लोग को और भी आगे काम करना है। तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना हम लोग को है, तो हम लोग को ऐसा लोकेशन मतलब देखना है कि जहाँ पर लोग का भीड़ मतलब ज्यादा रहता है, लोग आते जाते हैं, लोग मतलब वहाँ पे मतलब कुछ भी परचेस करेंगे ज्यादा, जहाँ पर मतलब कैश ज्यादा जमा होगा, हम लोग के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, माल ज्यादा बिकेगा, ठीक है। तो आप लोग का सबसे जरूरी चीज है आप लोग सही लोकेशन देख के अपना दुकान खोल करते हैं। सबसे लास्ट मिस्टेक की, ठीक है, जिसके कारण और भी दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, भाग जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो आपका मतलब व्यवहार सही नहीं होना, बहुत ही कड़क से मतलब बात करना सभी कस्टमर के साथ में, और उसको इज्जत नहीं देना। जो मतलब कस्टमर आ रहा है आपके पास, उसको इज्जत व्यवहार से बात नहीं कीजिएगा तो आपके दुकान में कौन आएगा। सब कोई बोलेगा कि नहीं वो अच्छा नहीं है दुकानदार, बहुत ही घमंडी वाला है, बहुत अकड़ से बात करता है, बहुत ही पैर में पैर डाल के बैठा रहता है, और जब भी सामान लेने जाते हैं तो हम लोग को सामान देता नहीं है, खुद से निकाल के लेना पड़ता है। तो ऐसा मत कीजिए, रिलेशन बनाइए। दुकानदार को थोड़ा मतलब नरम होके रहना है। जब आप ग्रो हो जाइएगा तो थोड़ा आप अकड़ ला सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन ग्रो करने के टाइम में जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आप झुक के चढ़ते हैं ना, जब उतरते हैं तो आप फिर पीछे साइड होकर चलते हैं। तो इसी तरह है दोस्तों, ठीक है, जब भी आप लोग को ऊपर चढ़ना है तो आप लोग को झुकना पड़ेगा। तो जब भी ये कस्टमर आए तो थोड़ा लॉयल रहिए और व्यवहार बनाइए और सामान बेचिए दोस्तों। अगर हम ये चीज जो बताएं आप लोग को, ये चीज फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। ये चीज फॉलो कीजिए और देखिए आपका 15 दिन में क्या कमाल होता है, ठीक है। तो ऐसा जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा किराना स्टोर को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और भी मजेदार वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।